मुंबई अमरदीप में मैं कुणाल संगोई। व्यक्ति विशेष में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी व्यक्ति से जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित, द लाफ्टर चैलेंज शो करने वाले, गुजरात के एक जाने माने, एक हास्य कलाकार, एक अभिनेता, एक गायक, धारसी भाई भेड़िया। आइए बात करते हैं धारसी भाई भेड़िया से। धारसी भाई भेड़िया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। और ये मुंबई अमरदीप में आज मेरी पहली मुलाकात और पहला इंटरव्यू है, इसलिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमारे बीच कुणाल गोसाई जी यहाँ पर हैं, कुणाल संगोई यहाँ पर मौजूद है, उपस्थित हैं और काफ़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी शुरुआत के बारे में, जिस तरह का आपका पड़ाव रहा इंडस्ट्री में, तो आप बताइए। हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि किस तरह आपकी सफलता की सीढ़ी किस तरह बढ़ते रहे, किस तरह आप आगे बढ़ते रहे। तो हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि शुरुआती पल आपके कैसे रहे। वही जो जैसे संघर्षमयी आदमी इंसान जो होता है, तो हमेशा संघर्ष करता रहता है। जैसे कि हमें सोचिए बॉलीवुड में हमारे कहते हैं उससे स्ट्रगलर, तो वो स्ट्रगल करने वाला इंसान जो होता है, संघर्ष करने वाला, वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैंने बहुत संघर्ष किया है। मेरे ना कोई पिताजी अमिताभ बच्चन हैं और ना ही कोई मेरे बॉलीवुड में रिश्तेदार है और ना ही कोई बड़ी पहुंच है। बस अपनी मेहनत से, अपने काम से मैं हमेशा पहचाना गया हूँ। कभी कभी मेरे बड़े बड़े शो होते हैं, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, अमेरिका, अफ्रीका, जापान, बैंकॉक, तो इवेंट वाले बोलते हैं कि धारशी को एक बार बुलाओ। तो कभी कभी बोलते हैं कि कौन धारशी, फिर वो लोग कहते हैं हमारी गारंटी ऐसा है वैसा है, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आए थे, फिर बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए हैं, तो एक बार बुलाओ। तो जब वो बुलाते हैं तो मैं वहाँ जब जाता हूँ तो लोग बहुत कम पहचानने लगे। जब मेरा परफॉर्मेंस हो जाता है और जब मैं स्टेज से नीचे उतरता हूँ तो लोग फोटोग्राफ्स करने के लिए पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेरा काम बोलता है। अब देखो, बोलने से कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी होता है इंसान अपना काम अगर बता देता है। मुंबई में भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहावत है कि एक बार काम ऐसा कर दो कि आपके नाम से ही काम हो जाए। ये हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए कि मेहनत करो, रियाज करे तो राज करे। जो इंसान रियाज करता है, मेहनत, ईमानदारी और लगन से अगर जिस चीज़ के पीछे बढ़ जाता है तो उसमें अवश्य सफल होती है। ये मेरा अनुभव। बताइए, जैसे कि आपने अभी शुरुआती दौर में स्ट्रगलर की भूमिका निभाई, आपको जो धीरे धीरे मुकाम मिले, तो मुंबई अमरदीप भी इससे अछूता नहीं रहा है। मुंबई अमरदीप ने देखा है उस दिनों को आपके बड़ी करीबी से। मैं ये जानना चाहूँगा, जब आपके ये शोज होते हैं तो लोगों का व्यू क्या रहता है, लोग कितने आपसे प्रभावित होते हैं और किन ज़्यादा बातों से आपसे प्रभावित होते हैं जो आपको दिल को छू जाता है। प्रभावित तो ज़्यादातर मेरे से वो लोग उम्मीद यही करते हैं कि आप कॉमेडी करें, हंसाएं लोगों। और ये मुंबई अमरदीप से मेरा कोई नया नाता नहीं है, बहुत पुराना नाता है। 5-7 साल पहले मिला था। जैसे स्टार रिपोर्ट से हमारे हीरा माणिक की ओर से हमारे हार्दिक हुडिया जी, बहुत ही बड़ी हस्ती है मुंबई की, उनके साथ जरिए मुलाकात हुई थी। तो लोग मुझसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप मुझे हम लोगों को हंसाने की कोशिश करें। और हर एक का एक कर्तव्य यही होता है। अगर कोई मंत्र जाप करने वाला डिस्को डांडिया करे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और उसी तरह हास्य कलाकार कोई भाषण करे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल तो अभी क्या है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हैं। कलाकार की हालत तो ऐसी हो गई है सर, जैसे अभी अभी हम विधवा हो गए हैं, ताजा विधवाओं की तरह हालत हो गई है हमारी। अब तो ऐसी हालत हो गई कि लोग फोन करते हैं, हेलो राशि में प्रोग्राम करोगे? हम बोलते हैं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कौन सी तारीख आपकी खाली है? मैंने कहा हमारी हर तारीख खाली है, आपकी तारीख कौन सी है आप बता दीजिए। बोलता है क्या लोगे? मैंने कहा आप क्या दोगे? वो बोलता है 500 रुपए देंगे। इतना गुस्सा आया मुझे, मन में बोला ये बोलने से पहले मर क्यों नहीं गया। लेकिन मैंने कहा भाई कुछ आगे पीछे हो सकता है क्या, मतलब इतना तो हमारा पेमेंट है नहीं, पेमेंट सुनोगे तो आपको बुखार आ जाएगा, लेकिन आपको तो आगे पीछे नहीं, 500 रुपये आप कहते हो तो 550 कर देता हूँ। मैंने कहा बेटे मैं आता हूँ। 7 महीने तक घर पे बैठा रहा, इससे जब 500 रुपये का शो कर लूँ। और मैं जब घर पे गया तो वो बेशर्म इंसान
पलंग पे बैठा हुआ था, बीड़ी पी रहा था और मैं नीचे जमीन पे बैठ के प्रोग्राम कर रहा था, खुद को मुगले आजम, मुझको अनारकली समझ रहा था। लॉकडाउन में कोविड-19 कोरोना वायरस में आज हमारा ये हाल हो चुका है साहब। आज यकीन मानो, हम ऊँट पर चलते तो कुत्ता भी काट लेता है। आज तो जो लोग हमारे पास काम करते थे, जो हमारे नौकर थे, वो हमको बोलते हैं और 10-20 रुपए की जरूरत है तो बताना। मैं क्या करूं, मैंने कहा ये हालत कोरोना ने हमारी कर रखी है। सर हमारे गुजरात की बहुत सारे जोक्स हैं, हिंदी बहुत सारे जोक्स हैं, अंग्रेजी ने लाफ्टर चैलेंज में मैंने किया था। तो गुजरात में क्या था कि गाना बहुत फेमस हुआ था लॉकडाउन के जरिए कि घर में रहे तो बीवी बोल दे और बाहर निकलो तो मोर बोल दे। ये हालत था। और इस पर आया भूकंप, घर पे रहो तो छत गिर जाए, और ज्यादा घर पे रहो तो बीवी सर पे गिर जाए, मर जाए, मार डाले, बाहर निकलो तो पुलिस डंडे मारे, चाहे तो कहा जाए। लेकिन आर्टिस्टों की तो ऐसी हालत हो गई है सब, जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में समाजवादी पार्टी, ऐसी हालत हो गई हमारी। तो ये थे धारसी भाई जी। और कुणाल भाई से सर से मिलकर बहुत मुझे खुशी हुई है। और कुणाल सर बहुत ही अच्छे सवाल करते हैं, इतने नेक दिल इंसान है कि मुझ पर रहम किया है। वरना कई पत्रकारों के ऐसे ऐसे सवाल हो जाते हैं कि हमारी हालत टाइट हो जाती है जवाब देना। कभी प्रश्न पूछते हैं कि सर आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, मतलब आपका किसी के साथ अब तक कोई अफेयर? तो मैं भी क्या है, ढीला नहीं छोड़ता हूँ, मैं तो सीधा नाम देता हूँ, ऐश्वर्या राय, मल्लिका शेरावत। जब देना ही है तो छोटा मोटा नाम क्यों दे, बड़ा बड़ा नाम दे। खैर हंसी मजाक की बात है दोस्तों। हमेशा मेरी ये प्रार्थना रही है कि जितने भी दर्शक है, कोविड-19 कोरोना वायरस का ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि कोरोना है क्या नहीं है ये तो बात की बात है। फिलहाल अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए ऊपर मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइजर करें और हमेशा बाहर जब भी निकले इमरजेंसी काम और जरूरी काम के बिना बाहर। आपकी कुछ हंसी पलों में जनता के लिए कुछ संदेश यही है कि बस भारत सरकार के नीति नियमों का पालन करें। कि कोरोना जो है वो अभी सांस जैसी हो गई है। जैसे सांस जो होती है दामाद को नहीं छोड़ती है, जैसे एक पत्नी पति को नहीं छोड़ती, उसी तरह ये कोरोना भारत को नहीं छोड़ेगा। लेकिन भारत जल्द इसका इलाज तो निकालेगा ही, लेकिन तब तक इसको बर्दाश्त कीजिए। अभी हो गया, अभी ऐसा हुआ कि हस्बैंड खाना खा रहा था तो कह रहा था कि इसमें आज खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है। घरवाली ने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, आज के जो भोजन मैंने बनाई है उसमें एक भी मसाला नहीं डाला। मतलब क्यों? वो MD एक मसाले वाले बाबा जो चले गए हैं, मैंने उनको श्रद्धांजलि दी है। तो कहने का मतलब हंसते रहो। और मैसेज मेरा यही है कि हमेशा अपने काम में ध्यान दीजिएगा, जो काम लेकर आप बैठे हैं उसमें आप सफल होने का प्रयास कीजिएगा। ईश्वर प्रभु अल्लाह मालिक जीसस गॉड आपको हमेशा मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। दूसरे बार हम जरूर मुलाकात करेंगे। जबरदस्त इंटरव्यू, लंबा इंटरव्यू करने का मैं वादा करता हूँ, वक्त मिलेगा तो जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। ये थे हर्ष भाई बेरड़िया। इसी तरह आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहिए।